हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज जब मैं आपकी कृष्ण मैम आपके लिए लेकर के आई हूँ मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10th, जो कि ये चैप्टर ज्यादातर बच्चों को बहुत चैलेंज करता है, उन्हें बहुत टफ लगता है। तो इसीलिए मैंने ये अपना पहला वीडियो जो मैथ्स का बनाया है वो इसी चैप्टर को लेकर के बनाया, क्योंकि आप सब आगे के चैप्टर्स तो ज्यादातर बच्चे पढ़ ही चुके होंगे, वो भी सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चैलेंज करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, वो एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं लेकिन उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपके बेसिक्स को क्लियर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे मीन्स एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, कैसे उनके यूनिट्स लिखे जाते हैं। बच्चे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस करते रहते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है वो उसमें अटक जाते हैं कि अब इसको कैसे करा जाए। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे 2D फिगर्स के बारे में एंड 3D फिगर्स के बारे में, सबसे बेस यहीं से लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2D फिगर्स के बारे में बात करें तो 2D फिगर्स में हम लोग एरिया पढ़ेंगे एंड 3D फिगर्स में हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, 2D फिगर। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ये 2D क्या होता है या 3D क्या होता है? तो इसमें ये जो D है हमारा, इस D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है विमा। मीन्स कोई भी शेप है तो उसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब यहाँ पर जब हम किसी भी शेप के एरिया की बात करते हैं तो वहां पर आती है हमारी लेंथ एंड ब्रेथ, AD। ब्रेथ और वॉल्यूम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आती है हमारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो एरिया मीन्स है कि जैसे कि इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जैसे कि हमारे पास कोई प्लॉट है, मीन्स हमने एक प्लॉट लिया है और प्लॉट में जैसे ही हम एक घर बना देते हैं तो जो हमारा प्लॉट है, प्लॉट हमारा एरिया होगा, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है। और अगर हम उसको घर बना देते हैं तो उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी आ जाती है, तो वो हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और एरिया को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसमें लेंथ आती है एंड ब्रेथ आती है। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम लोग पेरीमीटर की एंड सरकमफेरेंस की। पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है चार दीवारी। कोई भी फिगर है उसके जो चारों तरफ की लंबाई है वो हमारी क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। तो पेरीमीटर ऐसे शेप, जैसे कि मान लिया कि हमारा ये रेक्टेंगल है और सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारे सर्कुलर जो शेप्स होते हैं उनके लिए होता है। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की ये ये आप देख रहे हो, ये जो चारों तरफ की लंबाई है इसको हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। और सर्कमफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो चारों तरफ की लंबाई है इस सर्कल की, इस वृत्त की, ये हमारी सर्कमफेरेंस है। तो अगर हम लोग बात करें पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप, और सरकमफेरेंस को कहते हैं परिधि। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये लिखे दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस। 2D फिगर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर आता है, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं, हमारा रेक्टेंगल आता है, ट्रायंगल आता है एंड हमारा सर्कल आता है। अब हम लोग बात करेंगे 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स में आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSA भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TSA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं वक्र पृष्ठ, और इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, एग्जांपल के तौर पे सीखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारा जो है, ये हमारे पास एक पेपर है और ये हमारा जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को अगर हम लोग इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये एक इस तरीके से हमारा
सिलेंडर बन जाता है। दिखाई दे रहा है सबको? ये सिलेंडर बन जाता है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि सिलेंडर जो है ये इसके अंदर का, अगर मान लो हम लोग एरिया ऐसे बात करते हैं, कर्व मीन्स ये घुमा हुआ है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है इस चार दीवारी का। मीन्स ऐसे, जैसे जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे थे तो वो भी हमारी होती थी, लेकिन वो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर प्लॉट है तो प्लॉट की जो लंबाई और चौड़ाई, उसकी जो पूरी एक लेंथ है उसको हम लोग कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग सीएसए की बात करेंगे तो मीन्स उस प्लॉट में हमने क्या किया, एक घर खड़ा कर दिया, और घर की सिर्फ दीवारों की बात कर रहे हैं हम लोग। घर की सिर्फ दीवारों की बात कर रहे हैं, वहां पे हम ना छत की बात कर रहे हैं ना जमीन की बात कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ हम लोग जो हमारी वॉल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, किसी भी शेप का, किसी भी 3D शेप का। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने जो रूम बनाया है उसमें क्या है कि हमने क्या किया, जमीन भी ले लिया, छत भी ले लिया और दीवारें भी ले ली। ये एक इजी एग्जांपल है जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है, इनके बारे में अभी मैं और इसके एग्जांपल्स आपको दूंगी। यहाँ पर इतना ही समझेंगे। तो 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल, जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ होता है। 3D फिगर मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ जाती है। अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो एरिया हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ का, और वॉल्यूम हमेशा होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। पेरीमीटर का मतलब है कि कोई भी 2D फिगर है उसके चारों तरफ की लंबाई, और इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कोई भी 3D फिगर है उसकी जो चार दीवारी है, जो उसकी वॉल्स है, कोई भी फिगर, चाहे वो हमारा क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, वो सब। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम लोग उसका सरफेस भी ले लेंगे, उसका जो टॉप है वो भी ले लेंगे और वॉल्स को भी ले लेंगे। वो हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये बात हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ फिगर्स देखेंगे कि 2D फिगर्स क्या है और 3D फिगर्स हमारे पास क्या है। तो 2D फिगर्स की अगर हम लोग बात करें उसमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, सर्कल है हमारे पास, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऐसे। अभी जो हम लोग यहाँ पर ज्यादातर जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है वो हमारा सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। इसके बाद में हमारे कुछ 3D फिगर्स है। तो यहाँ पे हम लोग 3D शेप्स देखेंगे, जहाँ पर हमारा क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्फेयर है। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे 3D फिगर्स होते हैं वो हमारे 2D फिगर्स से ही मिलकर के बने होते हैं। 2D फिगर्स 2 डायमेंशन होती है, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है, और 3D फिगर में क्या होता है, 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड उसके साथ हाइट आ जाती है, मीन्स उनमें वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम लोग बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड कौन से 2D फिगर से मिलकर के बना है, तो वो बनता है रेक्टेंगल से। वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से। अगर हम क्यूब की बात करें वो बनता है हमारा स्क्वायर से। अगर हम लोग स्फेयर की बात करें तो वो बनता है सर्कल से। मीन्स ये हमारा सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें 6 रेक्टेंगल्स की जरूरत होती है, और स्क्वायर के लिए भी ऐसे ही हमें 6 स्क्वायर्स की जरूरत होती है। क्यूब बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए हमें सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल हमारा 2D फिगर है, जिसका मतलब है जैसे हमने कोई बैंगल या कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट ऐसे पहन रखा है तो वो हमारा सर्कल होता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर हमारा कोई बॉल है, ले सकते हैं, सॉलिड शेप है ये, जिसमें हाइट आ जाती है। सिलेंडर हमारा जो मिलकर के बना होता है, सिलेंडर का एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ऐसे लिया और ये एक सर्कल हमने ले लिया, और अभी हमने क्या दे दी है, इनको हाइट दे दी है। अगर इसको हम लोग हाइट दे देते हैं तो ये हमारा सिलेंडर बन जाता है। जब भी कभी हम सिलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें एरिया ऑफ सर्कल नीड होगा, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर ये हाइट, ये जो हमारी हाइट है, यहाँ पर हाइट आ जाती है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूले की आपको वो लिस्ट दे दूंगी, वहां पे से आप फॉर्मूले नोट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया ऑफ सर्कल क्या लगेगा, पाई ऑफ स्क्वायर। इसके हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो ये इस तरीके से है। अभी हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो उसका। ये कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। पहले 2D फिगर्स का देख लेते हैं। रेक्टेंगल है शेप इसका, यहाँ पर h इंटू बी दिया गया है, जो कि यहाँ पर
हम लोग कर लेंगे इसको L इंटू बी, यहाँ पर L इंटू बी, यहाँ पर है 2L प्लस बी। मीन्स यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमारा होता है उसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी ए है एंड ब्रेथ भी ए है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए इंटू ए, या इसको हम लोग ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा 4 इंटू ए, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। तो पेरीमीटर की बात मैंने बताई, क्या करेंगे, ऑल साइड्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब है ए प्लस ए प्लस ए। यहाँ पर ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो ये हाइट इंटू हाफ, हाइट इंटू बेस, ऐसे करके। सर्कल की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सर्कल, जिसके एरिया की हम लोग बात करें वो है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें सर्कल की, इसका पाई आर स्क्वायर है और इसकी जो पेरीमीटर है वो है 2 पाई, जो कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 22.7। और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये होता है 180 डिग्री। इसका भी एक मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर सर्कल के, उसकी अलग से वीडियो आएगी कि सर्कल के फॉर्मूले में पाई का यूज हम लोग क्यों करते हैं। एक और यहाँ पर 2 पाई आर होता है। चलो अभी थोड़ा सा बता देते हैं। मान लिया ये हमारा सर्कल है, हमने एक सर्कल को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। हमने कंपास से पूरा सर्कल बना दिया। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये 180 डिग्री होता है, और ये जो टोटल घूम के गया है ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हमें इस सर्कुलर पाथ की, इस सर्कुलर पाथ का पूरे का हमें लेंथ चाहिए होगा, तो हमें कितना चाहिए, 360 डिग्री। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं 2 इंटू में पाई, क्योंकि 2 इंटू में 180 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। इसलिए सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सर्कल है, मीन्स हमारा सर्कल है, सर्कल की ये क्या होती है, रेडियस होती है यहाँ पे, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं डायमीटर। जो हमारी रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, मीन्स आर इक्वल टू होता है D/2। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, और ये इसका आप लोग ये इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर उसके बाद में आता है हमारा ये 3D फिगर्स के फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ये भी आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो मुझे लगता है कि आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए मैं ये चैप्टर आपको सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ कि कैसे इसको पहचानेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आता है आपका वो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर एरिया क्या है, ये 2D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं, पेरीमीटर क्या होती है, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 2D शेप्स जो हमारे होते हैं, 2D शेप्स में क्या क्या आ रहा था, रेक्टेंगल आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था, ट्रायंगल आ रहा था, सर्कल आ रहा था, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट प्लेन फिगर्स होते हैं। अगर हम लोग 3D फिगर्स की बात करें तो इट इज अ सॉलिड फिगर्स होते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं। सॉलिड फिगर मतलब मीन्स उसमें हाइट आ जाना। इट हैज 2 डायमेंशन, इसमें लेंथ एंड विड्थ जो मैंने बताया, जिस यहाँ पे ब्रेथ भी हो सकता है, मैंने अभी बताया। तो ये आपको ऐसे रिटर्न मिल गया है, नोट्स के तौर पे है ये। इट हैज 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये विड्थ की जगह पर हमारा यहाँ पर, इसकी जगह पर हमारा हम लोग चौड़ाई की इसको लिख सकते हैं, ये ब्रेथ। फिर है इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस, इसमें कोई भी मोटाई नहीं होती है। और इट हैज थिकनेस और डेप्थ, इसमें डेप्थ होती है। मींस अगर हमारे पास कोई बॉटल है तो बॉटल में हमने क्या कर लिया, पानी अगर उसमें फिल किया है तो उसमें उसमें वॉल्यूम है, मींस उसमें डेप्थ है, तो हम कहेंगे कि उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है कि हमारे जो 2D फिगर्स होते हैं, मैं ये सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको ये जो कुछ भी है इसको एक बार में आपको रिवाइज करना है, तुरंत ही तुरंत लर्न करना है। और कोई भी चीज अगर मैं पढ़ा रही हूँ या आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसको ये नहीं करना है कि मैं इसको बाद में लर्न करूंगा या करूंगी। आपको तुरंत के तुरंत, मान लिया अभी आप ये वीडियो स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद में आपको इसको लर्न करना है कि व्हाट आर 2D फिगर्स या 2D शेप्स और व्हाट आर 3D शेप्स। इनमें क्या होता है, ये फ्लैट प्लेन फिगर होते हैं, इनकी 2 डायमेंशन होती हैं, इनके पास कोई भी थिकनेस नहीं होती है। ये ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल
एंड सर्कल होते हैं, और ये हमारे क्या हो गए, सॉलिड फिगर्स हो गए हैं। यहाँ पर ये जो भी मैंने बताया ये तुरंत आपको तुरंत के तुरंत लर्न करना है। इसके बाद जब आप इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ये माइंड में होना चाहिए कि कैसे बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि सिलेंडर कैसे हमारा बनता है। तो सिलेंडर में हमारा क्या है कि सिलेंडर में हमारे पास दो सर्कल होते हैं, ना कि स्फेयर होते हैं, हमारे पास सर्कल होते हैं। सर्कल के बाद में इसमें आ जाती है हाइट। अब ये बन गया हमारा 3D फिगर, और यहाँ पर ये हमारी जो होती है ये हाइट है। ये सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस है। अगर हम लोग सर्कल के एरिया की बात करें, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से जब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि बेटा ये बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर बताते हैं। वो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि 2 पाई आर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग एक एंगल्स के फॉर्म में जब करते हैं तो 180 डिग्री होती है। तो अब हमें पूरा सर्कल अगर हमें बनाना है तो ये 360 डिग्री घूम रहा है, तो 360 डिग्री के लिए हमें उसे 360 करना होगा, इसे 2 इंटू पाई मीन्स 360 डिग्री और पाई। और जो यहाँ पर ये हमारी पाई है, ये इसकी हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी साइड है, लेंथ है, ये ब्रेथ है इसकी, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम लोग कहेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर। ये तो अभी हम लोगों ने जो पीछे देखा था सीएसए एंड टीएसए जब पढ़ा था, तो जब हम लोग सीएसए की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ये कि हम एक बार में जब हम लोग सीएसए की बात करेंगे तो हम कर्व वाला जो एरिया जब ले रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसे जो चार दीवारी होती है उसको कवर करेगा, तो हम लोग ये 2 पाई आर का यूज करेंगे। और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, मीन्स हमारा जो बॉटल है या जो सिलेंडर है वो क्या है, वो बंद है पूरा। तो जब बंद है तो वो एरिया की बात कर रहा है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे। इसके लिए अभी देखते हैं, देखिए अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि अगर लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच का यूज हुआ है। ये हमारी क्या है, यहाँ पर ये जो है हमारी ये सरकमफेरेंस आती है कर्व्ड सरफेस एरिया में। और इसमें क्या आता है हमारा, इसमें हमारे पास आता है कि हमें सरकमफेरेंस तो चाहिए ही है और हमें एरिया भी चाहिए। मीन्स इसका मतलब है कि ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, 2 पाई आर एच चाहिए, प्लस हमारे पास एक सर्कल में, एक सिलेंडर में जो दो सर्कल हैं उनका ये जो एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये एरिया है, ये भी पाई आर स्क्वायर है और ये भी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर, जहां से 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, 2 पाई आर और यहाँ पर हो जाएगा एच प्लस आर। यहाँ से मिलकर के ये फॉर्मूला बना है कि मीन्स हम टॉप को भी ऐड कर रहे हैं, सरफेस जो हमारा है उसको भी जो है उसको भी ऐड कर रहे हैं, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में टॉप का मीन्स इसका एरिया एंड इसका एरिया दोनों को लिखा गया है, इसलिए इसको पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया, तब जाकर के ये फॉर्मूला हमारा बने। ऐसे ही सारे ही फॉर्मूले जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको धीरे धीरे दूंगी। लेकिन ये वाला जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि मान लीजिए पानी की टंकी है और पानी की टंकी का ढक्कन खुला हुआ है, तो हम लोग ये जो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स लिख रहे थे तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब वो ना ही टोटल सरफेस एरिया है और ना ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो हो गया बीच का, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो इसके क्वेश्चंस या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो यहाँ पे 2H, अगर हम लोग इसको ऐसे फिर से करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि 2HL प्लस 2HB, मीन्स ये 2 टाइम्स HL लिखा हुआ है, HL लिखा हुआ है मतलब हाइट इंटू लेंथ प्लस HB प्लस
बी इसका मतलब हाइट इनटू ब्रेथ, हाइट इनटू ब्रेथ। इसका मतलब है कि मैंने बोला था कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि हम लोग टॉप एंड जो ये बेस है ना, इसको नहीं लेते हैं, हम लोग सरफेस को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने ये जो नीचे का सरफेस है, जो ये टॉप एरिया है, इसको छोड़ दिया है, और इसके नीचे का जो है ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पर वो चीज हो गई है यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में इन्होंने टॉप को भी ले लिया है, और फिर ये जो डाउन हमारा एरिया सरफेस है उसको भी ले लिया है, और जो हमारा चारों तरफ का है उसको भी, वॉल्स को भी यहाँ पर ले लिया है। फिर हम लोग बात करेंगे क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, वो हमारी इक्वल होती हैं, इसलिए हमारा इसका जो लेंथ भी है वो भी ए है, ब्रेथ भी है वो भी ए है, और हमारा हाइट भी है वो भी ए है। तो सारी ही साइड्स अगर इक्वल है तो इसलिए ये बन गया है ए क्यूब। और अगर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा क्यूब होता है वो स्क्वायर की 6 साइड से मिलकर के बनता है। मींस जब हम 6 स्क्वायर्स लेंगे तब वो मिलकर के बनता है। तो 6 स्क्वायर्स लेंगे तो एक टॉप पे होगा, एक ऐसे नीचे पे होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड, ऐसे करके तो 6 साइड होगा। लेकिन हमने बताया कि जब भी कभी हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है, छत छूट जाती है, जमीन छूट जाती है, सिर्फ चार दीवारी ही रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, 4a स्क्वायर ही किया है। 4a स्क्वायर का मतलब कि एक बार ए स्क्वायर मतलब एक साइड का एरिया, फिर दूसरी साइड का एरिया, फिर तीसरी साइड का एरिया, एंड ये चौथी साइड का एरिया। चार ही हमारी, एक ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ऐसे वॉल, और ये वॉल का ही यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पर इन सबको जब मीन्स नहीं सॉरी ये नहीं प्लस, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर एरिया वन साइड का है, ये सेकेंड साइड का है, ये थर्ड का है, एंड ये फोर्थ का है। इन सबको ऐड करके हमारा बना है 4a स्क्वायर। तो ये ऐसे आया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी गई है तो यहाँ पर 6 साइड्स ले ली गई हैं। पर साइड का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है। जहां पर लेंथ इसकी वो भी ए है, ब्रेथ भी ए है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो सिलेंडर में जैसा कि मैंने बताया कि 2D फिगर से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, और जैसे ही उसमें हाइट आ गई है तो ये हमारा बन गया सिलेंडर। इसलिए सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद में आता है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। हम लोग टॉप को छोड़ रहे हैं, जो नीचे जमीन है उसको छोड़ रहे हैं, इसलिए वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सरकमफेरेंस की। तो जो सरकमफेरेंस की हम लोग बात करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आया है 2 पाई आर एच, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है, हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर होती है, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे। कोन में हमारा एक सर्कल यूज होता है, एक सर्कल यूज होता है कोन में हमारा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 1/3 हम लोग इसको कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें लेटरल सरफेस एरिया जो कि हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे वो हो गया। फिर ऐसे ही जैसे इनमें बताया वैसे ही सेम यहाँ पर भी इन सबको डिराइव करते हैं फॉर्मूले को। एरिया एंड वॉल्यूम की हेल्प से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, और वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उनका मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सुटेबल होने वाला है। आप सब इसको पूरा देखें, और इसका जो पार्ट 2 है विद क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू।